नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सड़कें बहाल करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए जारी, राहत पैकेज के लिए कल दिल्ली जाएंगे सीएम। जब भारी बरसात के कारण प्रदेश में सड़कों को हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 50-50 लाख की फौरी राहत जारी की है। आपदा प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों को सड़कें बहाल करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख को 14 से 16 जुलाई तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री उन्हें प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी देंगे। हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और वन भूमि पर घर बनाने की मंजूरी देने की मांग भी उठाएंगे। इस सेब के पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, वन विभाग ने अवैध कब्जे पर की कार्रवाई। 100 पेड़ काटे, हटाए जाएंगे 3800 पौधे। शिमला जिले के कोटखाई और कुमारसैन में अवैध कब्जे हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को कोटखाई के चैंथला गांव में वन भूमि पर लगाए गए सेब के 100 पेड़ काटे गए। कुमारसैन के सरहान गांव में सेब, नाशपाती और चेरी के करीब 320 पेड़ों को काटा गया। बता दें कि चैंथला गांव में सेब के कुल 3800 पेड़ काटे जाने हैं। कांगड़ा केंद्रीय बैंक की बीओडी को झटका, नहीं मिलेगा कार्यकाल विस्तार, प्रस्ताव खारिज। जब कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि केसीसीबी लिमिटेड धर्मशाला के मौजूदा निदेशक मंडल के कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को खारिज कर हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं विभाग के पंजीयक ने जोर का झटका दे दिया। यदि निर्धारित अवधि में चुनाव की प्रक्रिया पूरी न की तो प्रदेश सरकार को बैंक में प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। वहीं आरसीएस कार्यालय से आए इन आदेशों के बाद बैंक के निदेशक मंडल में हड़कंप है। दरअसल कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल नियमों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 90 दिन के पहले निदेशक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य है। मैं केसीसी बैंक की बीओडी में कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति समेत 5 जिलों से कुल 16 निदेशक हैं जो 5 साल पहले चुनाव के जरिए चुनकर आए हैं। डयोड में 4 लेन पर गिरा मलबा, 10 घंटे फंसे रहे यात्री, दूल्हे बारातियों ने नाले में काटी रात। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी और कुल्लू के बीच डयोड एवं 4 मील पर पहाड़ी दरकने से यातायात ठप रहा। शुक्रवार रात डयोड में पहाड़ी दरकने से 4 लेन पर वाहनों में यात्री करीब 10 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। इसमें एक बारात भी शामिल रही। अकेले दूल्हे को ही 4 लेन ठप होने पर आगे जाना पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद शनिवार सुबह एक तरफा यातायात बहाल हुआ। वह शनिवार दोपहर 4 लेन पर 4 मील के पास अचानक पहाड़ी दरक गई। इससे भारी भरकम मलबा 4 लेन पर गिर गया। देर शाम तक इसे खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया था। अब सहकारी सभाएं चलाएंगी पेट्रोल पंप, सहकारिता ने आमंत्रित किए आवेदन। देश प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अब सहकारी सभाएं योगदान देंगी। इसके लिए सरकार के सहयोग से सभाओं को पेट्रोल पंप संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा। सहकारिता विभाग में पंजीकृत सहकारी सभाओं को पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति भी प्रदान की जाएगी। इससे सहकारी सभाओं से जुड़े ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। इसके लिए सभाओं से आवेदन मांगे गए हैं। वह सहकारी सभाएं बागवानी, कृषि, सहकारिता, बुनकर, हस्तशिल्प, दुग्ध, पशुपालन, लोक मित्र केंद्र, सीएससी सेंटर आदि कई प्रकार की गतिविधियां चला रही है। वहीं अब इन सभाओं को पेट्रोल पंप संचालन का लाइसेंस भी सहकारिता विभाग की अनुशंसा पर पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार जारी करेगा। सभाओं को एक पेट्रोल पंप संचालन के लिए जो औपचारिकताएं चाहिए वे पूरी करनी होंगी। उसके बाद उन्हें लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा। सहकारिता विभाग के जिला अंकेक्षण अधिकारी राजेश जायसवाल ने कहा कि सहकारी सभाओं को पेट्रोल पंप संचालन का लाइसेंस प्रदान करने की योजना है। इसके लिए सभाओं को पेट्रोलियम मंत्रालय में आवेदन करना पड़ेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 नए कोर्स, एमएससी और बीटेक भी होगी। 1 अगस्त से कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 4 नए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और भूगर्भशास्त्र में एमएससी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ नैनो मटेरियल में एमटेक और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इन कोर्सों में कुल 129 सीटें होंगी। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और जियोलॉजी में 38 सीटें, एमटेक में 20 और बीटेक प्रोग्राम में 33 सीटें होंगी। मैं खास बात यह है कि इन कोर्सों में दाखिले के लिए CUET स्कोर जरूरी नहीं होगा। मैं इच्छुक अभ्यर्थी 23 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय उपक्रमों के बिजली प्रोजेक्टों का मूल्यांकन कराने की हाईकोर्ट से मांगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम SJVN और
NHPC की बिजली परियोजनाओं को टेक ओवर से पहले उनके मूल्यांकन की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक खर्च का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों से कराने की अनुमति मांगी है। में SJVN और NHPC का दावा है कि उन्होंने इन परियोजनाओं पर कुल 3397 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि राज्य सरकार इसे 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मान रही है। इस विसंगति को दूर करने और वास्तविक लागत निर्धारित करने के लिए लोहरी स्टेज 1 210 मेगावाट, धौला सिद्ध 66 मेगावाट, सुन्नी बांध 382 मेगावाट और डुगर 500 मेगावाट परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट आने के बाद इन प्रोजेक्टों के अधिग्रहण के लिए अगली प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द किया 95 करोड़ का मध्यस्थ अवार्ड, जाने क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्यस्थ आर्बिट्रेटर की ओर से पारित 95 करोड़ रुपए के अवार्ड को रद्द कर दिया। अदालत ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में यह फैसला दिया। मुख्य न्यायाधीश GS सांधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह विवाद के निपटारे के लिए अपने पैनल से एक नया मध्यस्थ नियुक्त करें। अदालत ने मध्यस्थता प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। मैं दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मैं खरीदकर्ता ने मध्यस्थ की ओर से पारित 6 अप्रैल 2021 के निर्णय को चुनौती दी थी, मैं जिसमें आपूर्तिकर्ता को 95,70,208 रुपये के साथ ब्याज व GST का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया था। राणा की पत्नी बेटे को भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। जब जी हां, बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा की पत्नी और बेटे को भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष न्यायालय में दायर आवेदन पर जल्द फैसला हो सकता है। मैं कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजकुमार राणा की पत्नी अश्विनी कंवर और बेटा मनदीप राणा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। मैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद इन्हें ऑस्ट्रेलिया से भारत में अर्पित करने में भी मदद मिलेगी। अवैध रूप से आवंटित वन भूमि करनी होगी वापस, जांच को SIT गठित, कार्रवाई की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने अवैध रूप से आवंटित वन भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश पर जिलेवार SIT का गठन कर दिया है। SIT राजस्व विभाग की ओर से निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को वन भूमि के अवैध या अनाधिकृत आवंटन की जांच करेगी। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए वन विभाग की ओर से शुक्रवार को इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई। TN गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ रिट याचिका संख्या 202/1995 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मई 2025 को इस बाबत आदेश दिए थे। कोर्ट ने सभी राज्यों को ऐसे भूमि दुरुपयोग के मामलों की जांच करने और वन भूमि को दोबारा प्राप्त करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि प्रत्येक विशेष जांच दल की अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त करेंगे। वह जिला राजस्व अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, जबकि DFO सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। महीने में 100 से कम OPD वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की जाएंगी बंद, कुछ का होगा युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश में महीने से 100 से कम OPD वाली करीब 30 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बंद होंगी। सरकार ने इनकी 3 साल की OPD की समीक्षा की थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया। कुछ में स्टाफ ही नहीं था, कुछ में OPD बहुत कम थी। जिन क्षेत्रों में डिस्पेंसरियों के लिए भवन उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, उनका युक्तिकरण किया जाएगा। LPG आवंटन मामले में नए सिरे से फील्ड वेरिफिकेशन करने के निर्देश, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने LPG आवंटन से जुड़े एक मामले में प्रस्तावित भूमि का नए सिरे से फील्ड वेरिफिकेशन यानी कि FVC करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सांधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को निरस्त करते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 4 सप्ताह के भीतर मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा है। खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने LPG गोदाम बनाने के लिए भूमि से बिजली के हटाने सहित सभी कमियों को दूर कर दिया था। खंडपीठ ने कहा कि एकल जज ने फैसले को पारित करते वक्त तेल कंपनियों के संशोधित दिशा निर्देशों में लचीलेपन के प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा। खासकर जब आवेदक ने कमियों को ठीक कर लिया हो। खंडपीठ ने कहा कि LPG गोदाम बनाने के लिए भूमि पर बिजली तारों का होना एक बड़ी अयोग्यता थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस कमी को बिजली बोर्ड से मिलकर अपने खर्च पर दूर कर दिया था। अदालत ने विजय कुमार बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य मामले में दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है।
नीलकंठ झील खुली, हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। 15 किलोमीटर का पैदल ट्रैक पार कर पहुंचते हैं श्रद्धालु। जी करीब 7 माह तक बर्फ से ढकी रहने वाली 13,124 फुट की ऊंचाई पर स्थित नीलकंठ महादेव की पवित्र झील इस बार सावन माह शुरू होने से 20 दिन पहले से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गई है। अब उस ओर हर हर महादेव के जयकारे लगने शुरू हुए हैं। मनमोहक एवं पवित्र इस झील की खासियत यह है कि पुरुष श्रद्धालु ही इस झील के दर्शन को जा सकते हैं। मान्यता अनुसार धार्मिक वर्जना व अन्य कई कारणों के चलते महिलाएं उस झील की ओर रुख नहीं करती हैं। मैं उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी के बीच स्थित इस पावन झील के दर्शन व मनोकामना को लेकर दूर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। मैं सितंबर अक्टूबर माह के बाद झील की ओर आवाजाही थम जाती है। उस समय ठंड बढ़ते ही थोड़ा सा मौसम बिगड़ने पर बर्फबारी का शुरू हो जाती है। एसपीयू मंडी ने घोषित किया बीए फाइनल ईयर का परिणाम, जाने कितने फीसदी विद्यार्थी हुए पास। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश भर के 5 जिलों जिनमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति शामिल है में के सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों के 9506 विद्यार्थी ने अप्रैल मई 2025 में आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 8144 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली है और शेष बचे हुए विद्यार्थियों को री एपियर आई है। बीए अंतिम वर्ष का कुल परीक्षा परिणाम 85.67% रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि छात्र सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। मूसलाधार बारिश से 2 मंजिला मकान ध्वस्त, बेघर हुए परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक और परिवार को बेघर कर दिया। मैं ग्राम पंचायत डेहर के तहत आने वाले गांव डेहर में रंजीत सिंह पुत्र सुखराम का 2 मंजिला स्लेट पॉस मकान भारी बारिश के कारण एक तरफ की दीवारें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और मकान कभी भी गिर सकते हैं, जिससे उसे लाखों का नुकसान हुआ है। मैं गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मकान के साथ घर का सारा सामान भी मलबे में दब गया, जिससे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है। पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और राहत कार्यों की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। प्रभावित परिवार ने सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजे और सहायता की मांग की है। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चरस तस्करी के मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। नूरपुर पुलिस ने चरस तस्करी के एक मामले में पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को धर दबोचा है। मामला बीते 9 जुलाई का है, जब 32 मील क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा गाड़ी सवार 2 युवकों के कब्जे से 2 किलो 84 ग्राम चरस बरामद की थी। इस मामले में विनय कुमार पुत्र सागर निवासी नूरपुर और किशोरी लाल पुत्र तीर्थराम निवासी सियोली बंजार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने इस तस्करी में एक दंपति की संलिप्तता का खुलासा किया। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नूरपुर के सूत्राहड़ गांव में दबिश दी और विद्या देवी पत्नी चमनलाल और चमनलाल पुत्र खुशीराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को उनके घर से पकड़ा गया और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 22 दिनों में 95 लोगों की मौत। राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई तक येलो अलर्ट रहेगा। इसमें मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर के अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में इसका अधिक असर दिखेगा। हालांकि मानसून की बारिशों का दौर चला हुआ है, लेकिन मानसून थोड़ा धीमा पड़ गया। इस माह मात्र 12 दिनों में सिर्फ 16% अधिक मेघ बरसे, जबकि चंबा में सबसे कम -59 व सोलन में -10% कम वर्षा हुई है, जबकि मंडी में सबसे अधिक 141 मिलीमीटर व शिमला में 97 मिलीमीटर अधिक वर्षा हुई है। इस अवधि के दौरान 85.6 मिलीमीटर वर्षा सामान्य मानी गई है, जबकि इसकी एवज में 99.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 6000 मिलीलीटर कच्ची शराब के साथ महिला गिरफ्तार। नशे के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बकराड़वा गांव में एक महिला को लाहन के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के प्रभारी चमन सिंह अपनी टीम सहित ठाकुर द्वारा मिलवा सड़क पर रूटीन गश्त कर रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बकराड़वा गाँव में सड़क मार्ग के किनारे एक महिला के घर में पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर दबिश दी तो 6000 मिलीलीटर लाहन बरामद हुई। वही महिला की पहचान तृप्ता देवी पत्नी अरुण साहू निवासी गांव बकराड़वा डाकघर ठाकुर द्वारा तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस नेता ने दी पुलिस में शिकायत। उत्तर भारत में विशेष रूप से विख्यात श्री राधा कृष्ण मंदिर आश्रम कोटला कला के राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता वरुण पुरी ने पुलिस थाना ऊना में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। वरुण पुरी ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने संत बाबा बालजी महाराज के विरुद्ध मर्यादाहीन और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे न केवल संत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है बल्कि असंख्य श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पोस्ट पंजाबी भाषा में की गई है और इसका स्रोत संभवतः कनाडा बताया जा रहा है। वरुण पुरी ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट का URL पुलिस को सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस राज्य में 241 पेयजल योजना क्षतिग्रस्त, मुकेश बोले बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी। उप मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के कारण जल शक्ति विभाग की 241 पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुई है और इनकी बहाली का कार्य विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 150 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया, जबकि शेष योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी दिन रात दुर्गम परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की मरम्मत के लिए अनुकूल मौसम के बावजूद दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ एवं निर्बाध पेयजल सुनिश्चित करवाने के दृष्टिगत कार्य किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं तथा ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों को पेयजल सहित अन्य आवश्यक सामग्री सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांगड़ा बस स्टैंड पर छेड़छाड़ मामला, 5 और आरोपी हिरासत में, कुल 6 गिरफ्तारियां। कांगड़ा बस स्टैंड पर 11 जुलाई की रात एक महिला के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में कांगड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह घटना 11 जुलाई की रात को प्रकाश में आई जब पुलिस को 112 पर एक कॉल के माध्यम से बस स्टैंड पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कांगड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया। उसी रात भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं 75 छेड़छाड़ 115 क्लॉज 2 गलत तरीके से रोकने या अवरोधित करने का प्रयास और क्लॉज 3 धारा 3 क्लॉज 5 आपराधिक साजिश या उकसाना के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। वह पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अगले दिन सुबह ही पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, आवंटित वन भूमि वापस लेने को बनाई SIT। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के आदेश जारी किए। ये स्पेशल टीमें जिलों में वन भूमि की तलाश करेंगी। यह ऐसी जमीन देखेंगी जिसे राज्य विभाग ने आगे किसी को दिया था। हालांकि वर्ष 1980 के बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हो गया था और तब से अब तक केवल FCA की मंजूरी के बाद ही वन भूमि दी जाती है। यह भूमि किसी प्रोजेक्ट या फिर सरकारी संस्थान के लिए दी जाती है, परंतु इससे पहले यह बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग अपने स्तर पर वन भूमि का आवंटन कर देता था। ऐसी जिस किसी भी जिला में जमीन है उसे खंगाला जाएगा और इसका पूरा रिकॉर्ड वन विभाग को दिया जाएगा। इस तरह की जमीन को वन विभाग को वापस दिलाने का काम यह स्पेशल टीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गोड वर्मा बनाम सरकार के एक मामले में इस तरह के आदेश दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने जाएंगे सीएम, इस तारीख को दौरा संभव। मानसून के सीजन में एक तरफ प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख को राज्य के वित्तीय मसले सुलझाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उनका 14 और 15 जुलाई का दिल्ली का दौरा तय हुआ है। इस दौरे में हालांकि वित्तीय मसले ही प्रमुख थे, लेकिन अब प्राकृतिक आपदा का एक तीसरा कारण भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अतिरिक्त ऋण सीमा को लेकर बात करेंगे। इसमें तर्क दिए जा रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट न्यूनतम होने के बाद राज्य के पास लोन लिमिट कम है, जबकि टैक्स कलेक्शन के मामले में लगातार सुधार हो रहा है। हिमाचल केंद्र सरकार के सामने केरल के फॉर्मूले पर मदद की मांग भी कर सकता है। नाइलट कर्मियों ने दिव्य हिमाचल राहत कोष में भेजे 10,000। धर्मशाला प्रदेश के मंडी में आई भयंकर आपदा में दिव्य हिमाचल की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मुहिम छेड़ी गई है। इसके तहत प्रदेश भर में दिव्य हिमाचल सहायता कोष में मदद एकत्रित कर पीड़ित लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इसी कड़ी में प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत टेक्निकल एजुकेशन आउटसोर्स एसोसिएशन NIELIT के कर्मियों की ओर से सहयोग को हाथ आगे बढ़ाया गया।
मैं कर्मचारियों की ओर से दिव्य हिमाचल के सौजन्य से 10,001 रुपये की राशि आपदा में सहायता कोष के लिए प्रदान की गई है। मैं साथ ही उक्त कर्मचारी ने हर वर्ग व क्षेत्र के अधिकारियों कर्मियों से भी अपील की है कि आपदा की इस दुखद घड़ी में हर कोई आगे आए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बीओडी बैठक टली। हिमाचल पथ परिवहन निगम की प्रस्तावित निदेशक मंडल की बैठक फिलहाल टल गई है। वह प्रदेश में हुई आपदा के चलते पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। ऐसे में परिवहन निगम ने निदेशक मंडल की बैठक अभी नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। मैं जुलाई महीने के आखिर में या फिर अगले महीने अगस्त के शुरू में ही यह बैठक हो पाएगी। वहीं HRTC के कुछ वर्गों के कर्मियों को प्रमोट भी करना है, वह मामला भी निदेशक मंडल में जाना है। HRTC यात्रियों की संख्या अपनी बसों में बढ़ाने के नजरिए से कुछ निर्णय लेना चाहता है। इसमें यात्रियों को कैशबैक की सुविधा देने की सोची जा रही है। मैं जो HRTC की बस में ज़्यादा सफर करेगा, पेमेंट भी QR कोड से या ऑनलाइन देगा, उसे कैशबैक की सुविधा दी जाएगी। मैं लगभग 20% कैशबैक ऑनलाइन दिया जाएगा। डीए का भुगतान कर सरकार। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने बैठक में बुलंद की आवाज। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा की मासिक बैठक गुरुवार को मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उप प्रधान वेद व्यास ने की। बैठक में महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर DK सोनी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों व समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान हाल ही में प्रदेश में हुई त्रासदी से नुकसान के बारे में चर्चा करने के साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में वक्ताओं ने सरकार से महंगाई भत्तों की किस्तों व वित्तीय लाभ को एक साथ जारी करने की गुहार लगाई है। ऐसा न करने पर पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय लाभ व महंगाई भत्तों की 3% की दर देने की बात घोषणाओं तक ही सीमित रही है। सोशल मीडिया पर भारी बारिश के अलर्ट की अफवाहें ने 80% बुकिंग रद्द की। टूरिज्म को हुआ बड़ा नुकसान। प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे प्रदेश को पर्यटन कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य मुख्यालय शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी सहित अधिकांश पर्यटन स्थल पूरी तरह से खुले हैं। इसके बावजूद इंटरनेट मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों के कारण पर्यटन क्षेत्र को धक्का लगा है। मैं सार्वजनिक उपक्रम पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किए जाने वाले होटलों के साथ साथ निजी क्षेत्र में होटलियर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वह पर्यटन विकास निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी घटकर 20 से 21% पहुंच गई है। मैं जबकि निजी क्षेत्र भी पर्यटकों के आने का इंतजार ही कर रहा है। मैं जुलाई माह में पिछले साल पर्यटकों की आमद कुछ अच्छी थी और पर्यटकों का प्रतिशत 30 के करीब था। हिमाचल में आपदा से 800 करोड़ रुपए का नुकसान, मदद मांगने दिल्ली जाएंगे सीएम। सुक्खू ने इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुक्खू बरसात के कारण प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद मांगने दिल्ली जाएंगे। इसके साथ साथ राज्य के वित्तीय संकट की स्थिति भी गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर निर्मला सीतारमण को अवगत करवाएंगे। वो रविवार 13 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। मैं चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार 14 जुलाई को दिल्ली रवाना होंगे। 2 दिन से लापता सेवानिवृत्त शिक्षक का श्री रेणुका काजी झील के पानी में मिला शव, हादसा या कुछ और, जांच तेज। जी जिला सिरमौर के पुलिस थाना श्री रेणुकाजी के अंतर्गत स्वाड़ा नाडासी गांव के लापता एक सेवानिवृत्त शिक्षक मदन लाल का शव 2 दिन बाद श्री रेणुकाजी झील से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार 10 जुलाई को मदन लाल ददाहू आए थे, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटे। वह सौजन की ओर से काफी तलाश करने बाद भी जब कोई सुराग नहीं लग पाया तो 11 जुलाई को श्री रेणुकाजी पुलिस थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। हिमाचल में हर दिन निकल रहा 92 टन प्लास्टिक कचरा, ताक पर प्लास्टिक बैग बैन का नियम, जाने इसका कुप्रभाव। आज के दौर में हम सभी के जीवन में प्लास्टिक इतना घुस चुका है जिससे बाहर निकल पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बात चाहे पानी बोतल की हो या फिर खाने की पैकिंग की, हर रूप में हम प्लास्टिक पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि इसका विकल्प नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी और बदलाव न करने की प्रवृत्ति से आज हमारे पर्यावरण और धरती पर प्लास्टिक कचरे का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। गौरतलब है कि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। वहीं आज 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जा रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी खतरनाक है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।